तक पहाड़ों की गहराई में छिपा रहा और इतने समय के बाद अंततः मैं संत लोक के शिखर पर पहुंच गया। अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए मैं पहली बार घाटी से बाहर निकला और तभी मेरा सामना 10,000 वर्ष पुराने एक दानव स्वामी से हुआ। अपने युग के दो सबसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में हमने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने आकाश को हिला दिया और आसमान को अंधकारमय कर दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दानव स्वामी अपनी गुफा में वापस चला गया और रात भर एकांतवास में रहा, जबकि मैं अपनी टूटी हुई तलवार पकड़े डर से कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उस क्षण मैं गंभीरता से सोचने लगा कि क्या मुझ में निहित तंत्र किसी निम्न स्तर के लोक से आया है? अन्यथा ये इस तथ्य को कैसे समझा सकता है कि 500 वर्षों तक साधना करने के बाद भी मैं एक छोटे से सफेद सांप को भी नहीं हरा सका। समस्या का पता लगाने के बाद मैंने साधना को पूरी तरह से त्यागने और एक आलसी जीवन का आनंद लेने का निर्णय लिया। एक दिन घाटी में अपनी सामान्य सैर करते हुए मुझे एक परित्यक्त बच्ची मिली। जिज्ञासावश मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी हालत जांची और मैं सदमे से दंग रह गया। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी, फिर भी किसी तरह वह जीवित थी। नन्ही सी चमत्कारिक बच्ची को देखकर मैं खुद उसे पालने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने सार से प्राचीन ग्रंथों से युक्त रक्त की एक बूंद को संघनित किया। जैसे ही रक्त का अंतिम चिन्ह बच्ची की छाती में प्रवेश किया, सप्तर्षि मंडल के सातों तारे एक साथ जगमगा उठे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे रौनक लौटते देख मैं मुस्कुराया और कहा, अब से तुम्हारा नाम चेन शिंकाई है। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। जिस बच्ची को मैंने बचाया था वह एक प्यारी सी नन्ही बच्ची बन चुकी थी। हालांकि मैं खुद को एक बेकार पिता मानता था, फिर भी मैं अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य चाहता था। इसलिए जब वो 5 साल की हुई तो मैंने उसे साधना सिखाना शुरू किया। इस समय शिंकाई जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमय प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। यह स्पष्ट था कि साधना के प्रति उसकी समझ एक असाधारण स्तर तक पहुंच चुकी थी। किसी भी बाहरी संप्रदाय में उसे एक अनमोल खजाने की तरह माना जाता। दुर्भाग्य से उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे जो दिन भर आराम करते और कुछ नहीं करते थे। इसी वजह से मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रतिभा वास्तव में कितनी अद्भुत थी। जैसे ही शाम हुई, झिंकाई अचानक उसकी ओर कूद पड़ी। पैर फैलाकर वह उत्साह से चिल्लाई, पापा, मुझे अपनी साधना में रुकावट महसूस हो रही है। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द टोंगवान क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगी। मैं मुस्कुराया और बोला, वाह, शिंकाई तो कमाल है। आज रात पापा तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर कुरकुरे मशरूम के नाश्ते बनाए तो कैसा रहेगा? उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ हाँ, मुझे पापा सबसे ज्यादा प्यारे हैं। वह खुशी खुशी उछलती हुई हमारी लकड़ी की झोपड़ी की ओर वापस चली गई। उसकी हंसमुख छोटी सी आकृति को दूर जाते हुए देखकर मुझे अंदर से बहुत सुकून मिला। इसी बीच पहाड़ के दूसरी ओर एक बुरी तरह घायल भूरा भालू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह इतना थक गया था कि पहाड़ की तलहटी में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद भालू आखिरकार जागा। उसने सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची को उत्सुकता से उसे घूरते हुए देखा। देखते ही देखते वह सतर्क और आक्रामक हो गया। हालांकि वे अभी बच्ची ही थी, लेकिन वह पहले ही टोंगवान क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। अगर वह बच गई और बढ़ती रही तो भविष्य में मानव जाति को एक और संत मिल जाएगा। उस आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बारे में सोचकर, जिसे उसने 300 वर्षों तक उगाया था और जिसे मनुष्यों ने चुरा लिया था, उसका हृदय क्रोध से भर गया। मेरी कीमती जड़ी बूटी चुरा ली। अगर मैं उनके भावी संत पूजनियों में से किसी एक को मार डालूं तो भी मेरा ही फायदा होगा। इसी सोच के साथ समलैंगिक भालू अपने शरीर में बची आखिरी शक्ति को इकट्ठा करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शंकाई ने अचानक अपनी कोमल आवाज में पुकारा, पापा, जल्दी आइए, यह भालू जाग गया लगता है। फिर उसने कहा, और अगर आसपास कोई वयस्क हो तो उसे भी मार डालिए। जैसे ही समलैंगिक भालू ने मारने का जरा सा भी इरादा छोड़ा, उसे अपने ऊपर एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। जहां तक मेरी बात है, मैं लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सालों पहले उस छोटे सफेद सांप द्वारा छोड़ा गया आघात अभी भी मेरी यादों में ताजा था।
इसलिए मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भालू की सावधानीपूर्वक जांच की। वाकई वह दयनीय रूप से कमजोर और बुरी तरह घायल था। वास्तव में वह मेरी बेटी से बस थोड़ा ही ताकतवर था। यह देखकर मुझे आखिरकार राहत मिली। मैं पास गया और लापरवाही से भालू के नितंब पर एक लात मार दी। भूरा भालू अभी दया की भीख मांगने ही वाला था कि शिंकाई ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, ये एक सामान्य भालू है या कोई राक्षसी जानवर? यह सवाल सुनकर भूरा भालू तुरंत अपनी पीठ के बल लेट गया और अपना पेट दिखाया, और उसने जितना हो सके उतना भोला भाला चेहरा बना लिया। मैंने धीरे से शिंकाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर यह कोई राक्षसी जानवर है तो पापा को इसे हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके व्यवहार से तो यह एक साधारण भूरे भालू जैसा लग रहा है। मैं इस पर एक प्रतिबंध लगा देता हूं और तुम्हें इसे पालतू जानवर के रूप में रखने देता हूं। शिंकाई तुरंत उत्साहित हो गया। सच में? क्या इसका मतलब है कि मुझे खेलने के लिए एक दोस्त मिलेगा? धन्यवाद पापा। इस बीच भूरा भालू मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था। उसने अपना मुलायम सिर शिंकाई के हाथ से रगड़ा। मैंने सुनहरी ऊर्जा की एक धारा को संघनित किया और उसे भालू के माथे पर इंगित किया। उसी समय भालू ने महसूस किया कि उसके पुराने घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं। मैंने समझाया, मैंने इसके शरीर के अंदर एक प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो इसे असहनीय दर्द होगा। शिंकाई खुशी से ताली बजाने लगा। यह बहुत बढ़िया है नन्हे भूरे भालू। चलो, मैं तुम्हें अपने लगाए हुए फलों के पेड़ दिखाता हूं। समलैंगिक भालू मना करने की हिम्मत नहीं कर सका और छोटी बच्ची के पीछे पीछे जंगल में और अंदर चला गया। चलते चलते अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। अगर वह किसी तरह इस बच्ची को वश में कर ले तो क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से, क्या तुम उस भयानक संत को भी काबू में कर पाओगे? भालू खुशी खुशी योजना बना रहा था कि अचानक उसने शिनाकाई को चलते हुए देखा। वह लगभग उससे टकरा ही गया। पल भर में उसके दिल में दहशत भर गई। यह छोटी बच्ची क्या कर रही है? अगर मैं गलती से उससे टकरा गया तो 10 जिंदगियां भी इसके अंजाम की भरपाई के लिए काफी नहीं होंगी। जैसे ही उसके मन में शिनाकाई के प्रति जरा सा भी गुस्सा आया, उसका दिल अचानक इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो फटने वाला हो। दर्द इतना तेज था कि वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, मानो अनंत काल बीत गया हो, तब जाकर दर्द कम हुआ। भालू पूरी तरह से बेबस होकर एक मरे हुए कुत्ते की तरह वहीं पड़ा रहा। अचानक शिनाकाई का छोटा सा चेहरा उसके ऊपर दिखाई दिया। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, पापा का प्रतिबंध वाकई बहुत सख्त है। छोटे भूरे भालू, तुम थोड़ी देर पहले मुझे मारने की सोच रहे थे, है ना? हालांकि भूरा भालू पूरी तरह से कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को मासूम और भ्रमित दिखाने की कोशिश की। उसका यह मजाकिया चेहरा देखकर शिनाकाई जोर से हंस पड़ी। लिटिल ग्रे, अगर मैंने तुम्हें पहले कई बार टोका ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते? बोलते बोलते उसने उसके मुलायम सिर पर धीरे से थपथपाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पापा को राक्षसी जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह शब्द सुनकर भूरा भालू तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शिंकाई ने शांत भाव से कहा, उठो, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए, लेकिन मुझे धोखा पसंद नहीं है। पापा हमेशा कहते हैं कि दोस्तों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। फिर वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे पालतू हो। भूरा भालू वहीं जम गया। हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहना, समझे? उसी क्षण भूरे भालू को आखिरकार एहसास हुआ कि बुद्धि के मामले में यह छोटी लड़की उससे कहीं आगे है। उसके मन में चल रही हर छोटी मोटी योजना पल भर में गायब हो गई। अब वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि किस तरह के वातावरण में ऐसा भयानक छोटा राक्षस पैदा हो सकता है। यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि शंकाएं उसे कभी भी फलों के पेड़ दिखाने नहीं ले गई। इसके बजाय वह उसे एक छिपी हुई गुफा में ले गई। अंधेरे प्रवेश द्वार को देखकर भूरे भालू को अपने वंश से गहरा भय महसूस हुआ। हालांकि वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसे भागने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। तभी शंकाएं खुशी खुशी गुफा के प्रवेश द्वार पर दौड़ी और चिल्लाई, मास्टर शियाओई, आइए देखिए, मुझे एक नया पालतू जानवर मिला है। कुछ क्षण बाद
एक छोटा सफेद सांप धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। उसने अपनी ठंडी आंखों से भूरे भालू पर एक नजर डाली। उस पल भूरा भालू इतना भयभीत हो गया कि वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। छोटे सफेद सांप ने उसे घृणा से देखा। हमें अब उस बड़े बेवकूफ भालू के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। शंकाई ने यह कहते हुए एक किताब निकाली। किताब के कवर पर लिखा था, अभिमानी संत आदरणीय मुझसे प्यार कर बैठे, खंड 2। उसने खुशी से उसे ऊपर उठाया और कहा, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है, मैं इसे खंड 3 से बदलने आई हूं। छोटी सफेद नागिन हैरान होकर बोली, इतनी जल्दी? फिर उसने धीरे से सांस ली और दूसरा खंड तुरंत उसके मुंह में चला गया। एक पल बाद उसने अपना मुंह फिर से खोला और तीसरा खंड सीधे शिंकाई के हाथों में आ गिरा। शिंकाई ने तुरंत किताब को रख दिया और उत्साह से बोली, धन्यवाद गुरुजी शियाओए। फिर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने आगे कहा, ओह गुरुजी, पिछले 6 महीनों से चाहे मैंने कितने ही इशारे किए हों या कितना भी मासूम बनकर रोई हूं, पापा अभी भी मुझे यह बताने से इनकार कर रहे हैं कि मेरी मां कौन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? छोटी सफेद नागिन ने शांत भाव से जवाब दिया, देर सवेर वह अपनी कोई ना कोई कमजोरी बता ही देंगे। काई ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद वह मुड़ी और जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने अपनी शिष्या को जाते देखा, छोटा सफेद सांप अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल गया। उसका नाम जी हंगली था। वास्तव में बाद विंड डेमन वैली लौटकर उसने कुछ न कुछ समझ लिया था। उस समय उसकी हार का कारण निश्चित रूप से उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस एहसास ने उसके भीतर तीव्र जिज्ञासा जगा दी। इसलिए उसने छुपकर मुझे देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अचानक मेरी एक बेटी होगी। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने मेरे आसपास कभी किसी महिला को नहीं देखा था। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और शिंकाई के पास गई। देखते ही देखते 2 अकेली लड़कियां, एक युवा और एक बूढ़ी, बहुत करीब आ गईं। जी होंगी ने न केवल शिंकाई को साधना में मार्गदर्शन दिया, बल्कि वर्षों से एकत्रित उपन्यास भी उसके साथ साझा किए। उनकी एक बातचीत के दौरान जी होंगी ने मेरे संभावित दांव साथी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। 6 साल की शिंगाई ने तुरंत उसकी छाती थपथपाई और वादा किया कि वह उसके लिए जांच करेगी। इसके कुछ ही समय बाद मैंने महसूस करना शुरू किया कि कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। जब भी मैं शिंकाई को घाटी में सैर के लिए ले जाता और हम संयोग से 2 पक्षियों को एक साथ बैठे हुए देखते, जैसे ही मैं किसी शाखा पर पहुंचता, वह तुरंत उनकी ओर इशारा करते हुए कहती, पापा देखिए, वे दोनों पक्षी एक साथ कितने खुश दिख रहे हैं। जाहिर है मैं समझ गया कि वह किसी बात की ओर इशारा कर रही है। बार बार ऐसी ही घटनाएं होने के बाद मुझे शक होने लगा कि शिंकाई मुझसे कुछ छिपा रहा है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैंने चुपके से जांच पड़ताल करने का फैसला किया। एक दिन मैं चुपके से उस गुफा की ओर गया जहां शिंकाई अक्सर जाता था। अपनी मौजूदगी को सावधानीपूर्वक छुपाते हुए मैं चुपचाप गुफा में घुस गया। अंदर कदम रखते ही मैंने एक बेहद खूबसूरत महिला को बर्फ से बने पलंग पर सोते हुए देखा। जैसे ही मैंने उसका मनमोहक चेहरा देखा, मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह किसी भी हालत में कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। इस रहस्यमयी महिला का मेरी बेटी से क्या रिश्ता था? सवालों और बेचैनी से भरा हुआ मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए गुफा से बाहर निकल आया। पिछले साल घाटी में फूल तोड़ते समय मेरी मुलाकात मास्टर शियाओई से हुई थी। शिंकाई ने मासूमियत से बताया, मास्टर शियाओई अद्भुत हैं। वह मुझे साधना सिखाती हैं और वह मुझे कई रोचक कहानियां भी सुनाती हैं। यह सुनकर मैंने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी और तुमने पापा को नहीं बताया? शंकाई का चेहरा तुरंत मासूमियत से भर आया और उसने जवाब दिया, मास्टर शियाओई ने मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। मैं बस एक असहाय आह भर सकती थी। तो वह रहस्यमयी महिला वास्तव में मेरी बेटी की गुरु थी। जब मैं अपनी बेटी से जुड़ी हर बात से परेशान थी, तभी मध्य राज्य के शाही शहर में एक बिल्कुल अलग दृश्य सामने आ रहा था।
हजारों साधक स्वर्गीय स्मारक मंडप के सामने एकत्रित थे, जो शताब्दी में एक बार होने वाले स्वर्गीय स्मारक समारोह की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्मारकों में मानव जाति की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं का रिकॉर्ड था। मानव स्मारक में नई पीढ़ी के सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं की सूची थी। पृथ्वी स्मारक में संत स्तर से नीचे के सबसे शक्तिशाली साधकों का स्थान था, और स्वर्ग स्मारक में वर्तमान युग के सभी संत पूज्यों का रिकॉर्ड था। जैसे ही एक सुनहरे कवचधारी रक्षक ने जोर से घोषणा की, स्मारक खोलो, मानव स्मारक पर तुरंत चमकदार सुनहरे शब्द दिखाई देने लगे। रैंक 100 श्वेंटियन तलवार का लुमिंगवान संप्रदाय में बैंगनी धुंध महल की लानो 99वें स्थान पर, ठंडर पेवेलियन की रानी यू 98वें स्थान पर थीं। एक के बाद एक नाम सामने आते गए और भीड़ ईर्ष्या से देखती रही। जब महान जो राजवंश की राजकुमारी जिनक्सु का नाम तीसरे स्थान पर आया तो पूरा चौक सदमे से भर गया। राजकुमारी जिनक्सु तो सिर्फ तीसरे स्थान पर हैं, तो फिर शीर्ष दो कितने असाधारण होंगे। जल्द ही दूसरे स्थान का नाम सामने आया, हांग परिवार के हांग जियांगलोंग लिंगजो। उसी समय एक 5 वर्षीय बच्चे की छवि सबके सामने प्रकट हुई। उसकी बाईं आंख एक अजीब से कीड़े जैसी पुतली थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख के अंदर 3 खून जैसे लाल तारे घूम रहे थे। किसी ने तुरंत हैरानी से चिल्लाया, स्वर्ग भेदी संत का शरीर। ताइचू संप्रदाय के प्रधानाध्यापक इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी कुर्सी का आर्म रेस्ट तोड़ दिया। उनके पास न केवल स्वर्ग भेदी संत का शरीर है, बल्कि उनमें सर्वोच्च रक्त भी समाया हुआ है। जैसे ही मानव स्मारक अपनी प्रतिभा के स्रोत का पता लगाने लगा, हांग परिवार के मुखिया हांग तियांग ने अचानक दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए एक काला पर्दा फेंक दिया। क्या? हांग परिवार का मुखिया मानव स्मारक के काम में दखल देने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ठीक उसी क्षण, अगले ही पल, स्मारक की सुनहरी रोशनी ने सहजता से काले पर्दे को चीर दिया। दृश्य जारी रहा। सभी ने 2 नवजात शिशुओं को अगल बगल लेटे देखा। बच्ची के ऊपर एक विशाल रक्त मोती तैर रहा था, जो लालच से उसका रक्त सोख रहा था। जैसे ही उसका सारा रक्त निकल गया, उसके शरीर के भीतर से एक गहरा लाल रक्त मोती प्रकट हुआ। यह पौराणिक सर्वोच्च रक्त था। जैसे ही यह प्रकट हुआ,